फिल्म की शुरुआत रात के समय एक खेत के घर से होती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला होता है। उसी अंधेरे के बीच एक तेज चमकती रोशनी नजर आती है। ये रोशनी कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक रहस्यमय शक्ति होती है जो रात के सन्नाटे में चमकती रहती है। सुबह होने पर किसान अपने खेत देखने के लिए बाहर निकलता है। वह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। चारों तरफ खेत खराब पड़े होते हैं। यह देखकर किसान बहुत परेशान और गुस्से में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रात में यहाँ कौन आया था। किसान तुरंत अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि आज रात खेत की रखवाली करनी होगी ताकि पता चल सके कि फसल को कौन खराब कर रहा है। तीनों बेटों में जॉन सबसे छोटा होता है और घर वाले उसे अक्सर आलसी समझते हैं। जॉन के बड़े भाई उसकी भलाई का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि आज रात वही अकेले खेत की रखवाली करे। रात होते ही जॉन खेत में अकेला पहरा देने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। तभी अचानक उसे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर पीछे मुड़कर देखता है और उसके सामने एक चमकदार सफेद घोड़ा खड़ा होता है। इतना सुंदर और चमकता हुआ सफेद घोड़ा जॉन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होता। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और रस्सी उसकी तरफ फेंक देता है। घोड़ा तुरंत भागने लगता है लेकिन जॉन रस्सी को मजबूती से पकड़े रहता है। घोड़ा तेज गति से दौड़ता रहता है और जॉन जमीन पर घिसटते हुए उसके पीछे खींचता चला जाता है। दौड़ते दौड़ते अचानक घोड़े का संतुलन बिगड़ जाता है और वह कीचड़ से भरे दलदल में गिर जाता है। जॉन तुरंत उठकर घोड़े के पास जाता है। वह देखता है कि घोड़ा दलदल में फंस गया है। तब जॉन उसकी मदद करता है और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाल लेता है। जॉन देखता है कि उस सफेद घोड़े की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। तब वह घोड़ा जैसे जॉन से वादा करता है कि वह अब कभी भी इस खेत के पास नहीं आएगा। घोड़ा जॉन का धन्यवाद करता है और धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। जॉन भी वापस अपने घर की ओर लौटने लगता है। घर पहुँचने के बाद जॉन को फिर से अपने खेत की तरफ से कोई आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर जाकर देखने लगता है। वहाँ पहुंचकर वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने दो बेहद सुंदर घोड़े खड़े होते हैं। उनकी चमक और ताकत देखकर जॉन समझ नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। जॉन अभी कुछ समझ ही रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जॉन घबराकर पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ एक छोटा सा घोड़ा खड़ा दिखाई देता है। वह खुद को फोल नाम से परिचय देता है। फोल जॉन से कहता है कि वह उसी घोड़ी का बेटा है जिसकी जान जॉन ने पिछली रात बचाई थी। फोल जॉन को बताता है कि उसकी माँ जॉन से बहुत खुश है, इसलिए उसने यह दो खूबसूरत घोड़े जॉन के लिए उपहार के रूप में भेजे हैं। यह सुनकर जॉन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसी समय जॉन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर की तरफ जाता है और कोशिश करता है कि उसके पिता अंदर न आए क्योंकि वह नहीं चाहता कि अभी कोई इन घोड़ों को देखे। उसके पिता कुछ देर बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। पिता के जाने के बाद जॉन फोल के ऊपर बैठता है। जैसे ही फोल दौड़ना शुरू करता है जॉन हैरान रह जाता है क्योंकि फोल बहुत तेज भाग सकता है। तभी फोल एक तेज सी सीटी बजाता है और थोड़ी ही देर में वे दोनों सुंदर घोड़े अस्तबल से बाहर आ जाते हैं। जॉन ये सोचता है कि अगर वह इन घोड़ों को बाजार में बेच दे तो उसे अच्छा पैसा मिल सकता है। जब जॉन बाजार में उन घोड़ों को लेकर पहुंचता है तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। इतने सुंदर और ताकतवर घोड़े किसी ने पहले कभी नहीं देखे होते। कई लोग जॉन के पास आते हैं और उनसे इन घोड़ों को खरीदने की बात करने लगते हैं। फोल जॉन को सलाह देता है कि वह इन घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दे, लेकिन जॉन के मन में कुछ और ही चलता है। वह सोचता है कि अगर यह घोड़े राजा को बेच दिए जाएं तो उसे और ज्यादा धन मिल सकता है। इसीलिए वह फोल की बात नहीं मानता और घोड़ों को लेकर राजा के पास जाने का फैसला कर लेता है। कुछ समय बाद राजा वहां पहुंचता है। जैसे ही वह उन घोड़ों को देखता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे इतने सुंदर घोड़े बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसी समय उसका मंत्री चालाकी से कह देता है कि यह घोड़े जरूर चोरी के होंगे और जॉन इन्हें कहीं से चुरा कर लाया है। राजा इस बात का फायदा उठाता है और बिना कोई पैसा दिए ही जॉन के दोनों घोड़े अपने सैनिकों से ले लेने का आदेश दे देता है। जॉन हैरान रह जाता है। वह राजा से कहता है कि उसके घोड़ों की कीमत दी जाए, लेकिन राजा उसकी बात अनसुनी कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर फोल जॉन पर नाराज हो जाता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हुआ। जॉन ये सुनकर उदास हो जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। फोल जॉन की उदासी देखकर फिर से एक तेज सी सीटी बजाता है। उसी समय वे दोनों घोड़े अचानक वापस उनकी ओर दौड़ते हुए आ जाते हैं। घोड़े इतनी तेजी से भागते हैं कि राजा की सवारी का रथ उलट जाता है और राजा सीधा आटे की बोरी में गिर पड़ता है। राजा बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन आसपास खड़े लोगों के सामने वह कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत देखकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वह जॉन से कहता है कि वह घोड़ों की कीमत खुद बता दे। जॉन भी इस बार ऊंची कीमत बता देता है। यह सुनकर राजा के सलाहकार आपस में बात करते हैं और राजा को एक नई चाल बताते हैं। वह कहते हैं कि जॉन को अपने महल में काम पर रख लो, इससे मौका मिलने पर उससे बदला भी लिया जा सकेगा। राजा को यह
यह चाल बहुत पसंद आती है। वह जॉन को अपने महल में काम करने का प्रस्ताव देता है। जॉन इस बात को खुशी से स्वीकार कर लेता है और महल में काम शुरू कर देता है। लेकिन राजा का मंत्री मन ही मन उसके खिलाफ साजिश रच रहा होता है। मंत्री राजा से कहता है कि जॉन को एक बहुत मुश्किल काम दिया जाए, उसे आग के पंछी को पकड़कर लाने के लिए भेज दो। ये काम इतना कठिन है कि कोई भी इसे पूरा नहीं कर सकता। मंत्री सोचता है कि जॉन जरूर असफल होगा। मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है कि जब जॉन ये काम पूरा नहीं कर पाएगा तब उसे मौत की सजा दी जा सकती है। राजा को यह योजना बहुत पसंद आती है और वह तुरंत जॉन को आग के पंछी को पकड़कर लाने का आदेश दे देता है। जॉन बिना डरे ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जब फोल को इस काम के बारे में पता चलता है तो वह जॉन को खतरे के बारे में चेतावनी देता है। वह कहता है कि जो भी उस आग के पंछी की तलाश में गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन जॉन पीछे हटने वाला नहीं होता। वह कहता है कि उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली है और अब वह इसे पूरा करके ही रहेगा। फोल समझ जाता है कि जॉन अपना फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए वह उसकी मदद करने का निश्चय करता है। वह जॉन को लेकर गहरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह जॉन को कुछ खास मेवे दिखाता है और बताता है कि यह आग के पंछी की सबसे पसंदीदा चीज है। फोल जॉन को समझाता है कि यह मेवे बहुत खास हैं। आग का पंछी इन्हें बहुत शौक से खाता है, लेकिन इन्हें खाने के कुछ ही समय बाद उसे गहरी नींद आ जाती है। तब हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। फोल यह भी बताता है कि यह पंछी जमीन के नीचे रहता है। दोनों मिलकर जमीन पर कुछ मेवे फैला देते हैं और चुपचाप इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मेवों की खुशबू हवा में फैलती है और अचानक जमीन हिलने लगती है। तभी आग का पंछी जमीन के नीचे से बाहर निकल आता है। आग का पंछी जमीन पर पड़े मेवे खाने लगता है। कुछ ही देर में उन मेवों का असर होता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जॉन तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक पंछी की आंखें खुल जाती हैं और वह गुस्से में जॉन के पीछे दौड़ पड़ता है। आग का पंछी जॉन और फोल के पीछे तेजी से उड़ता हुआ उनका पीछा करने लगता है। उसकी आग जैसी ताकत से पूरा द्वीप जलने लगता है। चारों तरफ आग फैल जाती है और भागते भागते जॉन और फोल एक जगह पर घिर जाते हैं। जब आग का पंछी उनके बिल्कुल पास पहुंच जाता है तब जॉन अपने पास बचा आखिरी मेवा उसके सामने फेंक देता है। पंछी उसे तुरंत खा लेता है और कुछ ही पल बाद फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगली सुबह जब आग का पंछी होश में आता है तो वह खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। जॉन उसकी आंखों में आंसू देखता है। यह देखकर उसके दिल में दया आ जाती है और वह सोचने लगता है कि उसे आजाद कर देना चाहिए। आखिर जॉन पंछी की जंजीरें खोल देता है। आजाद होते ही आग का पंछी अपने बड़े पंख फैलाता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। जाते जाते वह जॉन को अपने चमकते हुए पंखों में से एक पंख दे जाता है। फोल जॉन से कहता है कि अब राजा उसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन जॉन को भरोसा होता है कि आग के पंछी का दिया हुआ चमकता पंख सबको सच बता देगा। वह सोचता है कि जब राजा यह पंख देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि जॉन सच बोल रहा है। जॉन वह पंख लेकर राजा के पास जाता है, लेकिन राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। राजा को लगता है कि जॉन उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वह उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। जॉन बार बार समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि राजा ने उसे मौत की सजा देने का आदेश दे दिया होता है। जॉन आखिरी बार सबको वह पंख दिखाता है, लेकिन अब वह पंख पहले की तरह चमक नहीं रहा होता। यह देखकर राजा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। राजा तुरंत आदेश देता है कि जॉन को मार दिया जाए। तभी अचानक आसमान से एक तेज रोशनी दिखाई देती है और वहीं आग का पंछी वहां आ जाता है। उसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा था, क्योंकि आग का पंछी सच में उसके सामने आ गया है। राजा मजबूर होकर जॉन की मौत की सजा वापस ले लेता है और लोगों के सामने उसे ऊंचा पद दे देता है। लेकिन अंदर ही अंदर राजा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह अपने मंत्री के पास जाता है और कहता है कि जॉन को नीचा दिखाने के लिए कोई नई चाल सोचो। मंत्री कुछ देर सोचने के बाद एक खतरनाक योजना बताता है। मंत्री कहता है कि जॉन को पहाड़ों में रहने वाली एक राजकुमारी को लाने का आदेश दे दो। अगर वह असफल होता है तो उसे सजा दी जा सकती है, और अगर वह सफल हो भी गया तो भी फायदा राजा का ही होगा। मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है कि उस राजकुमारी से राजा खुद शादी कर सकता है। इस तरह हर हाल में राजा का ही लाभ होगा। राजा को यह योजना बहुत पसंद आती है और वह तुरंत जॉन को यह नया काम दे देता है। जॉन लंबा सफर तय करके आखिर पहाड़ों तक पहुंच जाता है जहां वह राजकुमारी रहती है। वहां वह देखता है कि महल तक जाने वाला रास्ता मोटी बर्फ से ढका हुआ है। उसे तोड़ना बहुत कठिन होता है। तभी आग के पंछी का पंख फिर से दिखाई देता है। अचानक बर्फ की बड़ी दीवार टूट जाती है और बाकी जमी हुई बर्फ भी टूटने लगती है। तेज पानी बाहर निकल पड़ता है और उस बहते पानी में फोल बह जाता है। जॉन ये देखकर घबरा जाता है। फोल पहाड़ से नीचे लुढ़कता हुआ गिरता है, जैसे बर्फ का बड़ा गोला तेजी से ढलान पर घूमता हुआ नीचे चला जाता है। जॉन यह देखकर घबरा जाता है, लेकिन वह आगे बढ़ता है और आखिर महल के अंदर पहुंच जाता है। महल के अंदर पहुंचकर जॉन देखता है कि वहां बहुत सी लड़कियां गहरी नींद में सो रही हैं। सब एक जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि असली राजकुमारी कौन है। जॉन हैरान होकर चारों तरफ देखने लगता है।
उसी समय आग के पंछी का चमकता पंख उड़ते हुए आता है और एक लड़की के पास गिरता है। तब जॉन समझ जाता है कि वही असली राजकुमारी है। जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। जॉन राजकुमारी से कहता है कि उसका राजा उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाने आया है। राजकुमारी शांत आवाज में जवाब देती है कि अगर तुम्हारा राजा इतना शक्तिशाली है तो उसे खुद मुझे लेने आना चाहिए था। इतना कहकर राजकुमारी अचानक पहाड़ की ऊंचाई से नीचे छलांग लगा देती है। ये देखकर जॉन बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत उसके पीछे कूद पड़ता है। वह सिर्फ राजकुमारी को बचाने के बारे में सोचता है। नीचे गिरते समय फोल सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वह अपनी पीठ पर दोनों को संभाल लेता है और सुरक्षित नीचे ले आता है। इस तरह जॉन और राजकुमारी की जान बच जाती है। फोल जल्दी ही समझ जाता है कि जॉन के दिल में राजकुमारी के लिए भावनाएं पैदा होने लगी हैं। वह चिंतित हो जाता है क्योंकि अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। राजकुमारी पास ही उनकी बातें सुन लेती है और उसे भी एहसास होने लगता है कि उसके दिल में जॉन के लिए नरम भाव पैदा हो रहे हैं। ये सोचकर वह चुप हो जाती है। जब वे सभी वापस राजा के पास पहुंचते हैं तो महल के लोग राजकुमारी की सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा जॉन को जिंदा देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके सलाहकार उसे शांत रहने को कहते हैं। सलाहकार राजा से कहते हैं कि यह अभी भी उसकी जीत है। जॉन को फिर से ऊंचा पद दिया जाता है, लेकिन जॉन खुश नहीं होता क्योंकि वह राजकुमारी के बारे में सोचता रहता है। इसलिए वह छिपकर उससे मिलने का फैसला करता है। जॉन अभी राजकुमारी से कुछ कह ही रहा होता है, तभी अचानक राजा के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे तुरंत राजकुमारी को अपने साथ ले जाते हैं। राजा राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजकुमारी तुरंत एक शर्त रख देती है। वह कहती है कि पहले उसे अपनी नानी की खोई हुई अंगूठी वापस चाहिए। राजकुमारी बताती है कि वह अंगूठी कई साल पहले समुद्र में खो गई थी और जब तक वह अंगूठी वापस नहीं मिलती वह राजा से विवाह नहीं करेगी। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है। उसी समय जॉन वहां पहुंच जाता है। राजा तुरंत मौका देखकर उसे नया काम दे देता है। वह आदेश देता है कि जॉन समुद्र में जाकर वह खोई हुई अंगूठी ढूंढ कर लाए। जॉन ये काम सुनकर फोल से पूछता है कि क्या उसे उस अंगूठी के बारे में कुछ पता है, लेकिन फोल भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तब वह अपनी माँ से पूछने का फैसला करता है। फोल की माँ बताती है कि वह अंगूठी एक विशाल व्हेल के पेट में है और वह व्हेल समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप के पास रहती है। ये सुनकर जॉन और फोल तुरंत समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। जब जॉन वहां पहुंचता है तो उसे दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं। वह उसी पर उतर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि वह असल में किसी द्वीप पर नहीं खड़ा है। फोल उसे बताता है कि यह कोई द्वीप नहीं बल्कि वही विशाल व्हेल है जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। जॉन चारों तरफ देखता है और समुद्र में बड़ी बड़ी जंजीरें पड़ी हुई देखता है जो उस व्हेल को बांधे हुए हैं। जॉन व्हेल से पूछता है कि उसे इस तरह किसने बांध दिया। तब व्हेल दुखी होकर बताती है कि उससे गलती से कुछ जहाज निगल लिए गए थे, इसलिए नाविकों ने गुस्से में आकर उसे जंजीरों में कैद कर दिया। व्हेल कहती है कि वह अपनी गलती सुधारना चाहती है। जॉन उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है और उसे उस पर दया आ जाती है। तब जॉन सोचने लगता है कि किसी तरह इस व्हेल की मदद करनी चाहिए। जॉन सोचता है कि अगर किसी तरह व्हेल को छींक आ जाए तो उसके पेट में जो भी चीजें हैं सब बाहर निकल सकती हैं। इसीलिए वह एक अजीब सा तरीका सोचता है। वह तय करता है कि व्हेल की नाक के अंदर जाकर उसे गुदगुदी करनी होगी। जॉन सावधानी से व्हेल की नाक के पास जाता है और उसे गुदगुदाने लगता है। कुछ ही पल बाद व्हेल जोर से छींक मारती है। उसी छींक के साथ उसके पेट में फंसे सारे जहाज बाहर निकल आते हैं। अब व्हेल आजाद हो जाती है और धीरे धीरे समुद्र की गहराई में वापस तैरकर चली जाती है। जॉन ये देखकर खुश होता है कि उसने उसकी मदद कर दी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह यहाँ अंगूठी लेने आया था। जॉन उदास होकर सोचने लगता है कि अब वह अंगूठी कैसे ढूंढेगा। तभी अचानक एक केकड़ा उसके सामने आता है। उसके पंजे में वही खोई हुई अंगूठी होती है। केकड़ा जॉन को बताता है कि व्हेल ने धन्यवाद के रूप में यह अंगूठी भेजी है। जॉन अंगूठी लेकर वापस राजकुमारी के पास लौट आता है। जब जॉन राजकुमारी को वह अंगूठी देता है तो राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके मन में जॉन के लिए और गहरी भावनाएं पैदा होने लगती हैं। उसी समय राजा का एक आदमी दूर से दूरबीन से फोल को देख रहा होता है। वह अचानक सुन लेता है कि फोल इंसानों की तरह बोल रहा है। यह देखकर वह डर जाता है और सोचता है कि यह जरूर कोई शैतानी प्राणी है। वह आदमी तुरंत बाकी सैनिकों को बुला लेता है और सब मिलकर फोल को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस शोर से राजा भी जाग जाता है और महल की खिड़की से बाहर देखने लगता है। राजा देखता है कि जॉन राजकुमारी की खिड़की के पास खड़ा है। यह देखकर वह गुस्से में आ जाता है और फोल पर गोली चला देता है। जॉन पूरी कोशिश करता है लेकिन वह फोल को बचा नहीं पाता। राजा सबके सामने घोषणा करता है कि जॉन एक अपहरण करने वाला इंसान है और उसे महल से निकाल दिया जाता है। वह कहता है कि कुछ दिनों बाद जॉन को मौत की सजा दी जाएगी। उसी समय राजकुमारी फोल से मिलती है और बताती है कि यह सब उसकी योजना की वजह से हुआ है। राजकुमारी फोल को बताती है कि उसने राजा से बचने के लिए एक चाल
चली है। उसने राजा से कहा है कि विवाह से पहले उसे 3 अलग अलग बड़े कड़ाहों में स्नान करना होगा। राजकुमारी समझाती है कि पहले कड़ाहे में उबलता हुआ पानी भरा जाएगा, दूसरे कड़ाहे में बहुत ठंडा बर्फ जैसा पानी होगा और तीसरे कड़ाहे में उबलता हुआ दूध डाला जाएगा। उसने राजा से कहा कि इन तीनों में स्नान करने से वह फिर से जवान और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन राजा इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि यह काम बहुत खतरनाक लगता है। राजा का चालाक मंत्री तुरंत सलाह देता है कि पहले इस काम को जॉन पर आजमाया जाए। अगर जॉन बच गया तो राजा भी यह कर सकता है और अगर वह मर गया तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। राजकुमारी फोल को बताती है कि जॉन को बचाने के लिए एक खास योजना बनानी होगी। वह कहती है कि पहले कड़ाहे में उसकी नानी की अंगूठी डालनी होगी, फिर दूसरे कड़ाहे में आग के पंछी का चमकता पंख रखना होगा और तीसरे कड़ाहे में जीवन और मृत्यु का जादुई फूल डालना होगा। तब यह तीनों मिलकर जॉन की जान बचा सकते हैं। फोल हैरान होकर पूछता है कि यह जीवन और मृत्यु का फूल कहाँ मिलेगा। तब राजकुमारी बताती है कि वह फूल दुनिया के बिल्कुल आखिरी किनारे पर उगता है। फोल चिंतित होकर कहता है कि वहाँ तक जाने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन राजकुमारी कहती है कि उसकी तेज रफ्तार के कारण यह काम जल्दी भी हो सकता है। राजा लोगों के सामने खुद को दयालु दिखाने की कोशिश करता है। वह भीड़ से कहता है कि वह जॉन को एक और मौका दे रहा है। अगर जॉन इस परीक्षा में सफल हो गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। फिर राजा जॉन को पहले कड़ाहे में धकेल देता है। राजकुमारी चुपचाप अपनी अंगूठी भी उसमें डाल देती है। अंगूठी की वजह से जॉन सुरक्षित निकलता है और धीरे धीरे दूसरे कड़ाहे में चला जाता है। ऊपर से आग का पंछी चीखने लगता है। उसकी आवाज जंजीर में बंधे पंख तक पहुंचती है। पंख अपने आप नीचे गिरकर दूसरे कड़ाहे में आ जाता है। जॉन उसे देखकर अगले कड़ाहे में कूद जाता है और तीसरे और अंतिम कड़ाहे में चला जाता है। राजकुमारी बेचैनी से फोल के लौटने का इंतजार करती है। इस बीच फोल फूल तक पहुंच जाता है और उसे लेने से पहले पड़ता है कि जो भी यह फूल तोड़ेगा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर भी फोल फूल तोड़ देता है। सब लोग सोचते हैं कि जॉन मर गया है और दुखी होकर वापस जाने लगते हैं। अचानक फोल वहां आता है और वह फूल तीसरे कड़ाहे में फेंक देता है। जॉन सुरक्षित बाहर निकलता है और एक सुंदर राजकुमार की तरह दिखता है। यह देखकर राजा खुद पहले कड़ाहे में कूद जाता है, लेकिन जवान बनने की बजाय वह एक बुलबुले में फंस जाता है और धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ दूर चला जाता है। सभी लोग खुश होकर जॉन को अपना नया राजा बना देते हैं। जॉन और राजकुमारी फोल की तलाश में निकल पड़ते हैं। फोल सोचता है कि वह मरने वाला है, लेकिन राजकुमारी उसे समझाती है कि यह फूल सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अंत में जॉन और राजकुमारी शादी करते हैं और सब लोग खुश होते हैं। इस तरह कहानी का समापन होता है और जॉन और राजकुमारी खुशी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।